बोलते हैं मनीष कश्यप अफवाह फैलाने की कोशिश किए हैं तमिलनाडु में जाके। इस पे सर आप क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अफवाह एक अलग चीज़ हुआ, हत्या एक अलग चीज़ हुआ। हत्या हुआ है ये हम सत्य कह सकते हैं। अब अफवाह फैलाना की जैसे तो वो तो अब बात दूसरा होता है, वो तो सरकार उस पर एक्शन लेगी कि अफवाह क्यों कौन फैला रहा है, कैसे फैल रहा है। लेकिन जो सत्य है वो तो हम कह सकते हैं, वो हमारे गाँव का मैटर है, कहीं दूसरे जगह का तो है। अच्छा, मनीष कश्यप जो पत्रकार थे वो किस तरह के पत्रकार थे? पत्रकार तो अच्छा है, बराबर। हाँ, वो किस तरह से कैसे अफवाह फैलाने से उनको क्या प्राप्त होगा भाई, वो तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन FIR जो हुआ है उस पर हम नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये कहेंगे जरूर कि वो पत्रकार है। उनके परिवार वालों बोलने के लिए यह चीज़ तैयार है, यह सच में ये चीज़ हुआ है। हाँ हाँ, उसके पास मीडिया गई है, अखबार में रंगा है। कई पत्रकार है उसी को, कई पत्रकार है उस बात को दबा रहे हैं। कुछ चीज़ बोल रहे हैं नहीं मनीष कश्यप सही क्या, कुछ चीज़ बोल रहे हैं मनीष कश्यप गलत। हम बोल रहे हैं तो अब हम इसको कैसे प्रमाणित? आप चलिए हमारे साथ, उसका परिवार बोलेगा। मनीष कश्यप को भेज दीजिए धदौर, और वो आदमी सामने में उसकी माँ बोलेगी। धदौर ये लोकेशन बता दिए, और कुछ मीडिया वाले कुछ मीडिया से हैं, धदौर जाइए किस जगह पूरा लोकेशन बता दीजिए ताकि सिकंदरा से पूरा पड़ता है 7 किलोमीटर। निबंधन कार्यालय है, जिला निबंधन कार्यालय, और जस्ट उसका जो है 200 गज 150 गज के दूरी पर उसका। अगर मान लिया जाए मनीष कश्यप जी कोई बात को अगर अफवाह फैलाए हैं तो उसकी पुष्टि होनी चाहिए। जी बिल्कुल पुष्टि होना चाहिए सर। यहाँ तक ये भी हुआ मनीष कश्यप पे इस मामले में FIR दर्ज हुआ है, इस पे सर आपका क्या कहना है? FIR दर्ज होने के पहले उसकी प्रमाण होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए। किसी चीज़ को बिना प्रमाण के FIR नहीं होना चाहिए। ना भाई, हम तो यूपी बलिया के रहने वाले हैं। यूपी बलिया का मनीष कश्यप को जानते हैं? वो तो एकदम छा गए हैं। छा गए यार। तब अच्छा, उनके बारे में आप क्या, मतलब कि उनके ऊपर जो FIR हुआ है, दर्ज हुआ है, केस दर्ज हुआ है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, लेकिन उनका पत्रकारिता अच्छा लगता है देखने। नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत शर्मा और अभी आप देख रहे हैं प्रमुख भारत, और अभी हम हैं पटना जंक्शन पे। और पटना जंक्शन में ऐसे व्यक्ति मिले हैं, तमिलनाडु में जो घटना हुआ था उस घटना में मतलब किसी के गाँव के लोग थे, और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे आखिर कैसे ये सच है या गलत है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ राम अवतार कुमार चंद्रवंशी। कहाँ के रहने वाले सर आप? ग्राम पोस्ट धदौर, थाना सिकंदरा, जिला जमुई, बिहार। अच्छा सर, आपके गांव में आप जैसे कि इससे पहले इंटरव्यू में बताए थे हमारे गांव में सही, मतलब कि ये घटना हुए थे तमिलनाडु में जो घटना हुई थी, क्या ये सही में वाकई में हुआ था? कामेश्वर यादव का बेटा है पवन यादव, कामेश्वर यादव उर्फ कम्मू यादव जी, वो धदौर के वासी है। उसका बेटा त्रिपुरा में रहता था, उसका बेटा का हत्या हुआ है। ये सत्य बात है, ये कहीं झूठ बात नहीं है, और ना ये कोई छिपा छिपोवल वाली बात है। आप इसकी पूर्ण जानकारी ले सकते हैं, और हमारे घर के बगल के हैं, हमारे गांव के हैं, तो फिर हम इस बात को आपको साबित करते हैं कि उसकी हत्या हुआ है। अच्छा, हत्या हुआ है। अच्छा एक बात बताइए सर, काफ़ी मीडिया में और काफ़ी लोग इन चीज़ को गलत मानते हैं, बोलते हैं मनीष कश्यप अफवाह फैलाने की कोशिश किए हैं तमिलनाडु में जाके। इस पे सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अफवाह एक अलग चीज़ हुआ, हत्या एक अलग चीज़ हुआ। हत्या हुआ है ये हम सत्य कह सकते हैं। अब अफवाह फैलाना की जैसे तो वो तो अब बात दूसरा होता है, वो तो सरकार उस पर एक्शन लेगी कि अफवाह क्यों कौन फैला रहा है, कैसे फैल रहा है। लेकिन जो सत्य है वो तो हम कह सकते हैं, वो हमारे गांव का मैटर है, कहीं दूसरे जगह का तो है नहीं। अब रह गए कि शांति के लिए दोनों देश, जैसे बिहार सरकार हो या चाहे तमिलनाडु की सरकार हो, दोनों आपस में शांति के लिए वार्ता करना चाहिए, विचार करना चाहिए। इस तरह की बात नहीं होना चाहिए। हमारे भारत के देशवासियों सब जगह जहाँ भी रहे तो उसके लिए ये बात नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए जी। नहीं। बाकी मनीष कश्यप को सर आप जानते हैं? मनीष कश्यप को हम टीवी पर देखे हैं, ऐसा बात नहीं है कि हम देखे हैं। हाँ, तो अगर मान लिया जाए मनीष कश्यप जी कोई बात को अगर अफवाह फैलाए हैं तो उसकी पुष्टि होनी चाहिए। जी बिल्कुल पुष्टि होना चाहिए सर। यहाँ तक ये भी हुआ मनीष कश्यप पे इस मामले में FIR दर्ज हुआ है, इस पे सर आपका क्या कहना है? FIR दर्ज होने के पहले उसकी प्रमाण होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए। किसी चीज़ को बिना प्रमाण के FIR नहीं होना चाहिए। जी, प्रमाणित होना चाहिए। अगर वो प्रमाणित करें, जो FIR अगर दर्ज हुआ है तो उस पर तो प्रमाण दिखाना होगा ना मनीष कश्यप जी का कि हाँ ये आदमी ने, इन्होंने झूठ अफवाह फैलाया है। सत्य के लिए तो हम कह रहे हैं कि हमारे गांव में घटना घटी है, तो इससे बड़ा सत्य और क्या हो सकता है? जी बिल्कुल। धदौर में हुआ घटना। जी हाँ,
तो इस पर हम आप जा सकते हैं, जा करके इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो धदौर जाने में कितना देर लगता है? 4 घंटा लगेगा। जिसके यहाँ घटना हुई है, जिसका घटना हुआ है, उसके परिवार वाले लोग इसमें बोलते हैं, इस विषय में बोलते हैं यह तमिलनाडु में ही हुआ है या कहीं और हुआ है? नहीं, वो त्रिपुरा में, वो तो तमिलनाडु में हुआ है, त्रिपुरा में हुआ था। हाँ, तो उनके परिवार वाले बोलने के लिए यह चीज़ तैयार है, यह सच में ये चीज़ हुआ है? हाँ। उसके पास मीडिया गई है, अखबार में रंगा है, अखबार में हम देखा नहीं। अखबार में तो ये भी रंगा था सर, अखबार में तो ये भी हुआ था, हिंदुस्तान में छपा था तमिलनाडु में इस तरह घटना, लेकिन उस बातों को छुपाया जा रहा है, कहीं ना कहीं नहीं दिखाया जा रहा है, उस बातों को दबाया जा रहा है। और मनीष कश्यप पे जो FIR हुआ है उस पर भी, उस बातों को भी मतलब कि बिहार के कुछ पत्रकार हैं, बाकी और दूसरे भी पत्रकार हैं, उसी को कई पत्रकार हैं उस बात को दबा रहे हैं, कुछ चीज़ बोल रहे हैं नहीं मनीष कश्यप सही क्या, कुछ चीज़ बोल रहे हैं मनीष कश्यप गलत किया। हम बोल रहे हैं तो अब हम इसको कैसे प्रमाणित? आप चलिए हमारे साथ, उसका परिवार बोलेगा, मनीष कश्यप को भेज दीजिए धदौर, और वो आदमी सामने में उसकी माँ बोलेगी धदौर, ये लोकेशन बता दिए। और कुछ मीडिया वाले, कुछ मीडिया से हैं, धदौर जाइए, किस जगह पूरा लोकेशन बता दीजिए, ताकि सिकंदरा से पूरब पड़ता है 7 किलोमीटर, निबंधन कार्यालय है, जिला निबंधन कार्यालय, और जस्ट उसका जो है 200 गज 150 गज के दूरी पर उसका घर है। अच्छा, कौन सा जिला में? जमुई में। और अगर आप कहीं ना कहीं पत्रकार हैं तो आप वहाँ पे जाके विजिट कीजिए, ताकि सच्चाई दिखाने का काम कीजिए आप, है कि नहीं? बाकी झूठा चीज़ों को नहीं फैलाए। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, क्या सर, इस पर विचार करना चाहिए। FIR पत्रकार भी, अगर देखिए एक बात बतावे, पत्रकार देश की सत्य को सामने लाता है। जी बिल्कुल। और देश की समाचार को जब सत्य लाता है, सामने लाता है सत्य को, तो उसको भी थोड़ा सा उस बात को पुष्टि होना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात है सर, मनीष कश्यप के ऊपर जो FIR दर्ज हुआ, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? आप अपने FIR हम पढ़े नहीं है भैया, इस पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि पुष्टि होना चाहिए। अच्छा, मनीष कश्यप जो पत्रकार थे वो किस तरह के पत्रकार थे? पत्रकार तो अच्छा है, बराबर। हाँ, वो किस तरह से, कैसे अच्छा फैलाने से उनको क्या प्राप्त होगा भाई, वो तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन FIR जो हुआ है उस पर हम नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये कहेंगे जरूर कि वो पत्रकार हैं, तो उसकी प्रमाणित होनी चाहिए कि अफवाह फैला रहे हो। नहीं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे, और हमारे ऑडियंस ये जानने की कोशिश करेंगे कि मतलब मनीष कश्यप जो पत्रकार हैं वो किस तरह के पत्रकार हैं, कैसे पत्रकार हैं, उसका मतलब कि व्यवहार, बोलने का तरीका वो कैसा लगा आपको? नहीं, देखिए मनीष जी पत्रकार अच्छे हैं। हम टीवी में जहाँ तक जब भी देखे हैं तो उनकी वार्ता अच्छा ही होता है, कोई ऐसा बात नहीं है जो कि लगा बजा करके बोलने वाले में से। और अगर इस तरह की बात हुई है तो उसमें हमें ये कहना है कि उसकी प्रमाण होना चाहिए। अच्छा, उसकी प्रमाण होना चाहिए। बाकी सरकार से आप क्या उम्मीदें करना चाहते हैं FIR के बारे में? हम ये कहेंगे कि इस पर विचार कर करके इसको मामला को सुलझाना चाहिए, दोनों देशों के बारे में मामला को सुलझाना चाहिए। जी हाँ, इस पर हम यही कहना चाहिए। हाँ। बाकी आप देख रहे थे सर, मतलब कि अपना राय दिए, वाकई में जो भी राय दिए उनसे हम संतुष्ट हुए। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से। अच्छा, बिहार से ही रहने वाले हैं। अभी सर, आप मनीष कश्यप को जानते हैं? नहीं है अभी। मनीष कश्यप को नहीं जानते हैं? नहीं अभी नहीं जानते उनको। अच्छा, उसको नहीं जानते हैं। अच्छा, बाकी भैया आप लोग यहीं के बिहार के ही रहने वाले हैं? ना भाई, हम तो यूपी बलिया के रहने वाले हैं। यूपी बलिया का। मनीष कश्यप को जानते हैं? वो तो एकदम छा गए हैं। छा गए हैं तब। अच्छा, उनके बारे में आप क्या, मतलब कि उनके ऊपर जो FIR हुआ है, दर्ज हुआ है, केस दर्ज हुआ है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, लेकिन उनका पत्रकारिता अच्छा लगता है देखने में। अच्छा लगता है। पर डे आप उसका मतलब कि देखते हैं टीवी न्यूज़? देखते हैं, टीवी न्यूज़ पे आते रहते हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे। अच्छा, वो कैसा इंसान है? इंसान सब कोई भला इंसान है, हर पत्रकार अच्छा इंसान है, देखने का नज़रिया होना चाहिए। अच्छा, मनीष कश्यप जो FIR दर्ज हुआ है वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये दर्शकों को उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, हम उससे कुछ भी नहीं बोल सकते? नहीं सर, वो देखे नहीं तो हम क्या बोल सकते। अच्छा, तमिलनाडु में जो घटना हुआ था उनके बारे में कितना सहमत है, कितना मतलब कि असहमत है बात उनके बातों से? क्योंकि सारे मीडिया में दिखाया गया था, और इस पे आप कितना सक्षम है, ये चीज़ सही है गलत है? वो सब जानकारी ना है हमको। तमिलनाडु में जो घटना हुआ था ये आपको जानकारी नहीं होता? कहाँ के रहने वाले सर आप? जी, हम बनारस के रहने वाले हैं। बनारस के रहने वाले हैं। मनीष कश्यप को सर आप जानते हैं? किसको? मनीष कश्यप पत्रकार जो हैं, सोशल मीडिया पत्रकार। जी हाँ। अच्छा, जानते हैं। वो कैसे पत्रकार हैं?
सवाल वाल पूछते हैं, बड़ा जो है कि टिपिकल सवाल पूछते हैं और बड़ा निडर पर। हाँ हाँ निडर है। अच्छा। हाँ, उनका अंदाज अच्छा लगता है जी उनका अंदाज अच्छा लगता है, और जो कि सच्चाई के लिए जो बात करना चाहते हैं जी। मतलब मिला के बहुत तमिलनाडु में जो घटना हुई थी उनके बारे में जानकारी प्राप्त है सर आपको? नहीं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा हमको कुछ जानकारी नहीं है। कुछ लोग बता रहे थे कि नहीं कुछ वहाँ पर हुआ है। अच्छा, इधर के, हाँ इधर के लोगों के साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हम बीच में डिस्टर्ब थे, इसलिए हम बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं देते। अच्छा, जानकारी नहीं है। चलिए, आप देख रहे थे प्रमुख भारत में, आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।